उपदेश लेना हम गुरु से अगर सीख जाएं, उपदेश लेना अगर हम गुरु से सीख जाएं और सच्चे शिष्य बनना सीख जाएं, तो ये भव सागर हमारे लिए कुछ नहीं है। 3 पग में 3 लोक नाप लेता है वो परमात्मा, तो ये भव सागर क्या विनता है। इसलिए हम अपने अंदर शिष्यत्व धारण करें, क्योंकि हम झूठी मान्यताओं में फंसे हुए हैं। झूठे दुख, झूठी मान्यताएं हमको बहुत दुख दे रही हैं। तो ये झूठा झूठा कैसे होगा, इसका हमको उपदेश लेना पड़ेगा, और उपदेश लेने के लिए हमें शिष्यत्व अपने अंदर धारण करना पड़ेगा। कहा है निज बुद्धि का अभिमान तज, निज बुद्धि का अभिमान तज गुरु वाक्य सच्चा जानता। निज बुद्धि का अपमान तज गुरु वाक्य सच्चे जानता। मन कर्म वाचा भक्त गुरु का ईश गुरु को मानता। गुरु वाक्य माही चित्त दे गुरु चित्त ही बन जावता। अर्पण करे सर्वस्व अपना शिष्य सो कहलावता। कौन शिष्य कहलाता है? जो अपनी निज बुद्धि का अभिमान तज करके गुरु वाक्यों को सच्चा मानता है। मन क्रम वाचा भक्ति गुरु का ईश गुरु को मानता, जो गुरु के अंदर भगवान को देखने लगता है। गुरु वाक्य माही चित्त दे, गुरु के वचनों में अपना चित्त दे करके गुरु चित्त ही बन जाता। उसके पूरे चित्त रूपी दर्शन में गुरु का ही लिखा हुआ भासने लगता। अर्पण करे सर्वस्व अपना, जो सब कुछ अपना अर्पण कर देता है वही शिष्य सच्चा कहलावता। शिष्यत्व लक्षण युक्त हो उपदेश कोई पाए है। शिष्यत्व लक्षण युक्त हो उपदेश सोई पाए है। उपदेश गुरु का पाए के परिपूर्ण निश्चय लाए है। निश्चय जहाँ पक्का हुआ सहम सब घुल जाए है। तत्वज्ञ होता शिष्य तो गुरु आप ही बन जाए है। शिष्य ही गुरु बनता है, लेकिन शिष्यत्व जब तक नहीं आएगा तब तक वो गुरु नहीं बन पाएगा। हमने संसार के किताबों को पढ़ा है, हमने इस संसार की किताबों को पढ़ा है, बहुत अध्ययन किया है। कहा है कुग्रंथ पढ़ता मूढ़ जो सतशास्त्र है पढ़ता नहीं। दुसंग में रहता सदा सत्संग है करता नहीं। थोड़ा बड़ा पांडित्य के अभिमान से जो है भरा, लाखों मनोरथ कर रहा जीता हुआ ही है मरा। ना जानता है जगत को ना आप को पहचानता। माया तथा मायास का भी, माया तथा मायेश का भी है नहीं जिसको पता। दिन बोझ धोया रात में थक खाट ऊपर जा धरा। या खा मरा या लड़ मरा जीता हुआ ही है मरा। उसको जीता हुआ ही मरना जानो, वो मर गया है। जिसके अंदर जो गुरुमुख होता है, जो गुरुमुख होता है, और वो गुरुमुख अगर गुरु की निंदा सुनता है या गुरु की निंदा करने लगता है, तो उसको आप जिंदा मत समझो, वो मर गया है। वो दिखाई भले को देता हो कि जिंदा जी रहा है, लेकिन वो मर गया है। इसलिए जागते रहो, जागते रहो। और गुरु की बाणी में अमृत भरा हुआ है, अपना पात्र ऐसा लेकर के जाओ जिसमें वो अमृत ठहर सके और अमृत का पान करो। सभी प्रेमियों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, इस संसार ही भवसागर है, इस तरीके से हमें पार जाना है। इसका बहुत ही मनन चिंतन करना है, बहुत ही जिज्ञासा अपने अंदर पैदा करनी है, क्योंकि इधर चढ़ाई है, संसार की तरफ ढलान है। तो चढ़ाई चढ़ने पर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जिधर हम जा रहे हैं उधर विचार करके देखें, संसार की सब वस्तुएं बनती हैं और बिगड़ती हैं, एक सी नहीं रहती, हमेशा बदलती रहती हैं। हमारा आत्म तत्व जो है, हमारा निस्वरूप जो है, वो एक रस है, वो हमेशा मुक्त रहता है। ऐसे निश्चय पद पर वो जो टिका हुआ है वही मुक्त रूप है, और वो ही हमको साकार रूप में सिद्ध करना है।
साकार रूप में हमारा मुक्ति स्वरूप पद क्या है? गुरु। इसलिए गुरु भक्ति अपने अंदर पैदा करें, गुरु भक्ति केवल अपने अंदर पैदा करें। बस गुरु भक्ति आपके अंदर जितनी पैदा होती चली जाएगी, आप उतने ही जीते जी मुक्त हैं, आप उतने ही जीते जी मुक्त हैं। और गुरु भक्ति जिस दिन से हमारे यहाँ, हमारे हृदय से खत्म हुई, समझो कि हम उस पद से नीचे गिर गए हैं, फिर हमको उठ करके वहीं पर पहुंचना है। ये मौका मिला हुआ है 84 लाख दुनिया बीत जाने के बाद, तो इस मौके को गंवाए ना बिल्कुल। इतनी श्रद्धा भरे, इतनी जिज्ञासा भरे कि ये पद मुझको जब तक जीवन है तब तक इसी पद पर बैठना है, इसी पद पर बैठना है। ये गुरु भक्ति मेरे अंदर कायम है, गुरु भक्ति ही मेरा निज पद है। क्योंकि अगर इस पद का बंधन तुम्हारे ऊपर नहीं होगा, गुरु भक्ति का बंधन नहीं होगा, तो निश्चित ही तुम्हारे लिए संसार का बंधन होगा। ये अनुभव करके देखें, मानो या ना मानो, ये मर्जी आपकी है। हम सत्य सत्य बतलाते हैं, मानो न मानो तुम जानो, निज अनुभव तुम्हें सुनाते हैं। मानो न मानो तुम जानो। सभी प्रेमियों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अगर वास्तविक हमें मानव जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना है तो ये अकाट सत्य बातें हैं, इनको धारण करें और खूब मनन चिंतन करें। प्रेम से बोलो अलकनाथ भगवान की जय। गुरुवर गुरुवर कब से पुकारूं,